नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की, जहां जानेंगे मार्केट की ट्रेंड्स, इंपॉर्टेंस लेवल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ऑप्शन चेन डेटा और सेक्टर की स्ट्रेंथ के बारे में। साथ ही समझेंगे कि कल की ट्रेडिंग सेशन में बुलिश रहने वाली या फिर से आज की तरह प्रॉफिट बुकिंग हमें अपसाइड के बाद देखने को मिल सकती है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर या ऑप्शन ट्रेडर हैं तो यह एनालिसिस आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप, इंपॉर्टेंस, मार्केट लेवल, जो आपको ट्रेडिंग डिसीजन को और बेहतर बना सके और एक अच्छी ऑर्डर एजुकेट आप एक ऐसी अच्छी एनालिसिस के साथ कर सकें। तो सबसे पहले हम आज के टॉप मूवर्स की बात करें तो वेदांता करीब 6% की हाईएस्ट मूव आज की मार्केट में दी है। उसके बाद मुथूट फाइनेंस, अडानी ग्रीन एनर्जी, एशियन पेंट, हिंदुस्तान जिंक और अडानी इंटरप्राइज, ये हमारे 6 कंपनी थी जो आज की बेस्ट परफॉर्मर थी। अगर सेक्टर की बात किया जाए तो आज सेक्टर में ट्रेंडिंग सेक्टर थी पेंटिंग सेक्टर करीब 4% ऑल ओवर पेंटिंग सेक्टर में देखने को मिली। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, वेस्ट मैनेजमेंट, मीडिया, पेपर एंड फ्यूचर, यानी कि आज 3 ऐसे सेक्टर थे जहां पे हमें 3% से अधिक मूव देखने को मिली और 3 ऐसे सेक्टर जहां से 1 से 1.5% की ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो चलिए अब हम डिटेल एनालिसिस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अगर निफ्टी की 1 डे टाइम फ्रेम एनालिसिस करें तो हम पिछले वीडियो में एनालिसिस किए थे कि अगर इस जोन को ब्रेक डाउन होती है तो हमारा होस्ट नेक्स्ट टारगेट 22,000-23,000 रहेगी, और मार्केट ने इस जोन को ब्रेक डाउन की और आज मार्केट 1 डे टाइम फ्रेम पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई है। बट यहाँ से दो संभावनाएं हो सकती है कि मार्केट ने इस गैप डाउन का भी जो लिक्विडिटी थी उसको स्वैप कर चुकी है। अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करती तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 23,800 रहेगी, और मार्केट अगर कल भी इसी तरह सेलिंग देखने को मिली टॉप से तो मार्केट हो सकती है कि वो 23,200 के नज़दीक आए, उसके बाद बाउंस बैक करे। तो इसे हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि मार्केट ने इस जोन को ब्रेक डाउन की और इस जोन के बाद मार्केट ने यहाँ से थोड़ी सी इस पिच जोन में सस्टेन करने की कोशिश, क्योंकि इस जोन का हायर जोन ये थी और ये हायर जोन पे मार्केट रुकी है। बट इस कैंडल की आज अगर ब्रेकआउट हो जाती तो एक अच्छी संभावना थी कल के सेशन में हमें एक पॉजिटिव मार्केट में देखने को मिल सकती है। बट इस कैंडल को ब्रेक डाउन नहीं हुई तो मार्केट यहाँ से अनडिसाइड हो चुके हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से कल अगर पॉजिटिव न्यूज रहती तो अपसाइड भी जा सकती है। अगर मार्केट में एक निगेटिव न्यूज आती है तो ये इस जोन तक मार्केट हमें देखने को मिल सकते हैं करके ट्रेडिंग सेशन में। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट में देखिए गैप डाउन हुई और गैप डाउन होने के बाद मार्केट में लगातार सेलिंग देखने को मिली। बट कुछ देर बाद मार्केट ने एक अच्छी खासी मूव देखने को मिली इस ग्रीन कैंडल के बाद, और मार्केट थोड़ी सी अपसाइड जाने की कोशिश की। बट मार्केट ने क्लोजिंग होते होते मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन क्लोज की है। तो एक संभावना है कि मार्केट ने जितना गिरना था गिर गई, यहाँ से मार्केट ऊपर रिकवर करने की कोशिश कर रही है। अगर मार्केट में कल एक पॉजिटिव न्यूज आती है तो एक संभावना है कि मार्केट इस जोन के पास ही हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकती है। अगर इसे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करें तो देखिए मार्केट में गैप डाउन हुई और गैप डाउन के बाद पूरे दिन करीब आज अगर बात की जाए तो यहाँ पे मार्केट ने गैप डाउन ओपन थी। गैप डाउन के बाद मार्केट तुरंत रिवर्स की। अगर आज के कल के ट्रेडिंग में गैप डाउन हुई और गैप डाउन के बाद पूरे दिन मार्केट में हमें सेलिंग देखने को मिली थी। बट आज के दिन देखिए मार्केट गैप अप हुई, उसके बाद सेलिंग आई और सेलिंग के बाद सारा लिक्विडिटी स्वीप हुई और इस जोन के पास ब्रेकआउट हुआ कैंडल के पास, और यहाँ से मार्केट ने आज करीब 1 से 2 बजे तक हमें मार्केट में एक अच्छी पॉजिटिव थी। बस उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिली और वहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज की है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें दोनों तरफ की देखनी पड़ेगी कि मार्केट किस तरफ बायर्स सेंटीमेंट है या बेरिश सेंटीमेंट है। कल के ट्रेडिंग सेशन में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अभी भी सेलिंग जारी है, क्योंकि इस जोन के पास हम बताए थे कि यहाँ पे एक ऐसी कैंडल का निर्माण हुआ है जहाँ पे अनडिसाइडेड थी, और अनडिसाइडेड कारण मार्केट ज़्यादा करके सेल साइड में आती है। अगर मार्केट में अनडिसाइडेड कंडीशन आए और अगर टेक्निकल एनालिसिस आपको कह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से अनडिसाइडेड डिफाइन हो रही है तो उस डिफाइन में एक ही जोन आती है, वो है सेलिंग, और सेलिंग हमेशा फास्ट होती है, मार्केट की रूल है। और मार्केट ने ये जो जोन थी
जो एक बहुत बड़ी बैंक निफ्टी की सपोर्ट जोन थी और मार्केट ने इस जोन को भी ब्रेक डाउन कर दी है। और हमारा अगर बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो 1 डे टाइम फ्रेम पे तो हमारा ये 102 ट्रेडिंग सेशन मार्केट में सेलिंग आती है तो हमें इस जोन पे 22,700 पे हमें देखने को मिल सकती है, यानी कि 4 से 500 600 पॉइंट अभी भी हमें बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर मार्केट में पॉजिटिव न्यूज आती है तो मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाएगी और इस जोन को ब्रेकआउट कर जाएगी। अगर इस 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे और एक अच्छी एनालिसिस यहाँ देखने को मिली है, क्योंकि इस जोन पे आके मार्केट ने करीब चार कैंडल ऐसी है जहाँ पे इस जोन को रिस्पेक्ट किया और इस जोन को अंदर ही रहने की कोशिश की, बट मार्केट में अभी भी अगर इस जोन को देखें तो ब्रेकडाउन ही है। तो एक सेंटीमेंट है कि मार्केट में अभी भी बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है। इसका एक ही कारण डॉलर और रुपये के बीच की तगड़ी गर्माहट जो 95 रुपया प्रति डॉलर जा चुके हैं, जिसके कारण बैंक निफ्टी और बैंकिंग सेक्टर में हमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ डिटेल में देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट ही ओपन हुई थी, बट मार्केट में एक अच्छी खासी अपसाइड मूव देखने को मिली। बट सेकेंड हाफ में ही मार्केट ने पूरी तरह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और मार्केट ऑलमोस्ट निगेटिव में ही आज बैंकिंग सेक्टर क्लोज की है। तो बैंकिंग सेक्टर में अभी भी पूरी तरह से सेलिंग बनी हुई है, क्योंकि देखिए मार्केट 56,300 से 53,300 400 आ गया, यानी मार्केट ऑलमोस्ट 7 मई से आज करीब 1 हफ्ता में मार्केट 3,000 पॉइंट की गिरावट देखने को। इसके कारण है रुपये और डॉलर के बीच की गर्माहट, जिसके कारण बैंक निफ्टी पूरी तरह से पिट चुकी है। और इसका कारण हमें निफ्टी और सेंसेक्स पे भी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक टेक्निकल एनालिसिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।